Hello everyone. In my previous video, I have taught you the concept of aromaticity. ठीक है बेटा, आपको हमने बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एंटी एरोमेटिक कौन से होते हैं, नॉन एरोमेटिक कौन से होते हैं. ठीक है. नाउ बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट in today's video, I'm going to discuss some questions which are based on this concept. Okay. So this is the first question. Choose the correct option that gives an aromatic compound as the major product. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये एडवांस 2019 का क्वेश्चन है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आपको बताना है कि इसमें कौन से रिएक्शन में आपको एरोमेटिक प्रोडक्ट मिल रहा है. ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले रिएक्शन की बात करें तो यू कैन सी दैट हियर द रिएक्टेंट use the reagent which we are using, that is NaOET. ET stands for ethyl group, or we can say NaOC2H5. ओके, सो व्हाट इट विल गिव, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होके क्या देगा, इट विल गिव यू इथॉक्साइड आयन. ओके, नाउ इथॉक्साइड आयन दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इट इज अ लुईस बेस. ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल भी है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और ये लुईस बेस भी है. ठीक है, बट आप याद करो, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि व्हेन द ग्रुप इज हैवी, जब आपका कोई भी हैवी आयन होता है, देन there is a more tendency of that ion to behave as a strong base rather than the nucleophile. ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो आपका कैसा होगा, इसको बेस की तरह हम लेंगे. तो बेस की तरह लेंगे, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा रिएक्शन करवाते हैं, आपका एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा. तो जब यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, देख सकते हैं आप, ये कैसी पोजीशन है, फंक्शन ग्रुप के साथ वाला कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन, यहाँ पे क्या है, बीटा कार्बन है. ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन से एक ग्रुप हटेगा एलिमिनेशन में और एक बीटा से हटेगा. तो अल्फा से क्या हटेगा, आपका ब्रोमो ग्रुप हटेगा, और बीटा से क्या रिमूव होगा, H, है ना, हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा. एंड ऑलवेज द प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन का, दैट इज एल्कीन. दैट मीन्स इस केस में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से हमारा एल्कीन बनेगा. ठीक है, अब ये जो एल्कीन है बेटा, तो इसमें अगर आप देखोगे इसमें सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं. ये कॉन्जुगेटेड भी है, ये साइक्लिक भी है, ठीक है, ये प्लेनर भी है. अगर हम फोर्थ कंडीशन इसमें लगाएं, अगर हम इसमें हकल्स रूल चेक करें, तो यहाँ पे फोर्थ कंडीशन मतलब 4n+2 यहाँ पे रूल अप्लाई नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे रादर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं. तो 4 है, इसका मतलब दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 4. तो 4n रूल अप्लाई हो रहा है. तो क्योंकि 4n रूल अप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स ये जो आपका कंपाउंड है, ये कैसा कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है. ठीक है, ये एरोमेटिक नहीं है, दिस इज एंटी एरोमेटिक. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड केस. सेकेंड केस में अगर हम देखेंगे तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसके स्ट्रक्चर को. इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर लाइक दिस, ओके, नाउ दिस इज अल्फा पोजीशन. यहाँ पे हमने मान लिया कि ये हमारी कौन सी है, अल्फा पोजीशन है. एक ये हमारे पास अल्फा पोजीशन है, एक हमारे पास ये बीटा पोजीशन है. इस अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग दिस इज बीटा, और इस अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग दिस इज बीटा. ठीक है, तो एक बार अल्फा बीटा एलिमिनेशन ये वाला होगा और एक बार अल्फा बीटा एलिमिनेशन ये वाला होगा. ठीक है, यहाँ पे हम किसके साथ कर रहे हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ कर रहे हैं. ठीक है, तो जब हम दोनों अल्फा बीटा एलिमिनेशन करवाएंगे, देन वी विल सी दैट दिस प्रोडक्ट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, ये वाला जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा मेजर प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो एलिमिनेशन मैकेनिज्म होगा बेटा, वो कौन सा मैकेनिज्म होगा, ये वाला जो मैकेनिज्म होगा, दैट विल बी योर कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म होगा. ठीक है, और वैसे भी आपको हमने बताया था कि जो सेट्जेफ रूल होता है वो कहता है मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला जो एल्कीन होता है, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला एल्कीन. अब आप इसको किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ये जो एल्कीन बन रहा है, अल्कोहलिक KOH के साथ आपका क्या बना, एल्कीन बना. देन यू आर रिएक्टिंग इट विद NaNH2. ठीक है, NaNH2 का मतलब क्या है, यहाँ पे Na किसको एक्सट्रैक्ट करेगा, ब्रोमो को एक्सट्रैक्ट करेगा. NH2 माइनस जो होगा वो किसको एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ से प्रोटोन को एक्सट्रैक्ट करेगा. दैट मीन्स वन मोर टाइम एलिमिनेशन विल हैपन, एक बार और एलिमिनेशन होगा HBr का. तो जब एक बार और एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा एल्काइन. ठीक है, अच्छा, देन यू ऑल्सो नो दिस थिंग कि जब हम एल्काइन को, स्पेशली जब हम इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ पास करते हैं, ठीक है, उसके अंदर पास करते हैं, तो इथाइन मॉलिक्यूल, जो इथाइन मॉलिक्यूल होता है, इसके 3 मॉलिक्यूल्स अगर हम लेते हैं, 3 इथाइन मॉलिक्यूल्स लेते हैं, देन इट गिव्स यू बेंजीन. ठीक है,
यहाँ पे बेंजीन मिलता है, बट यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे सिर्फ इथाइन नहीं है, उसके साथ 3 CH3 भी हैं, सो यू विल गेट दिस टाइप. So you are getting this product, and this is you can see that it is an aromatic compound. ठीक है, आपको क्या मिल रहा है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्रोडक्ट मिल रहा है which is an aromatic compound. Okay, now coming to the third option. अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें बेटा, यहाँ पे फिर से हमें दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा आयन जनरेट होगा, NaOMe. NaOMe मीन्स NaOCH3. तो यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड आयन है, सोडियम एल्कोक्साइड आयन फिर से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ये क्या जनरेट करेगा, CH3O- जनरेट करेगा. CH3O- जो एल्कोक्साइड आयन होते हैं, दे आर वेरी गुड बेस. ठीक है, वो अच्छे बेस होते हैं. तो बेस क्या करता है, हमेशा प्रोटोन को खींच लेता है. तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो प्रोटोन होगा उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. जब उसको एब्स्ट्रैक्ट, जब यहाँ से प्रोटोन का रिमूवल होगा, ठीक है, जब ये H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, ओके, तो ये H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर हियर. इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफर हो जाएंगे. सो यू विल गेट द प्रोडक्ट समथिंग लाइक दिस. आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा. और ये जो प्रोडक्ट है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये साइक्लिक भी है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है. अगर हम इसमें हकल्स रूल चेक करें बेटा, तो हकल्स रूल यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल +2 + 2. ओके, वी आर हैविंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 4n + 2 = 6. ओके, सो इट इज फॉलोइंग द हकल्स रूल. ये हकल रूल फॉलो करेगा, तो ये सारे रूल्स फॉलो कर रहा है. सो दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो एरोमेटिक. ओके, ये भी एक एरोमेटिक है. स्पेशल एरोमेटिक केस है ये आपका. आपको पता है, जब हम एरोमेटिसिटी किसी आयन के अंदर एक्सप्लेन करते हैं, देन दैट एरोमेटिसिटी इज कॉल्ड एज क्वासी एरोमेटिक. ओके, ये जो कंपाउंड है एरोमेटिक है, और अगर हम स्पेसिफिकली बोलें तो ये क्वासी एरोमेटिक है. ओके, सो दिस इज अगेन एरोमेटिक. तो हमें बी ऑप्शन एरोमेटिक मिल गया है, सी ऑप्शन एरोमेटिक मिल गया है. एक बार डी ऑप्शन और चेक कर लेते हैं. ठीक है, तो अगर हम डी ऑप्शन की बात करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन एक्सेस, जब बेंजीन के अंदर क्लोरीन को हम एक्सेस में डालते हैं, स्पेशली लाइट के प्रेजेंस में, ऑलवेज रिमेंबर, अगर यही रिएक्शन हम डार्क में करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा. ठीक है, बट यही रिएक्शन अगर हम लाइट की प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, बल्कि एडिशन हो जाएगा. मीन्स ऑल द क्लोरीन एटम्स विल बी एडेड. And when all the chlorine atoms are added, you can see there are no pi electrons left inside the ring. कोई pi electrons है ही नहीं, तो delocalization of pi electrons का क्वेश्चन ही नहीं उठता. तो ये आपका एरोमेटिक नहीं है कंपाउंड. ये कैसा है आपका कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है. ठीक है, सो आउट ऑफ ऑल द 4 ऑप्शंस A, B, C, D, ऑप्शन नंबर B and C, these 2 are the correct options for this question. Okay. Okay, beta. So in the next question, you have to tell that out of the 4 options given, which one is having the highest dipole moment. ठीक है, डाइपोल मोमेंट आपको पता है वो किससे रिलेट होती है, चार्ज सेपरेशन से. दैट मीन्स जितना ज्यादा आपका मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज सेपरेशन होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, उतना ज्यादा उसकी डाइपोल मोमेंट होगी. ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं. जैसे अगर हम फर्स्ट केस में चेक करें, तो फर्स्ट केस हमारा कुछ इस तरीके से है. तो जैसे ये बॉन्ड पोलराइज होगा, ऑक्सीजन और कार्बन में से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, अब ये जो सिस्टम बन के तैयार हुआ है, इस सिस्टम की अगर हम नेचर चेक करें कि वेदर इट इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, तो आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन हमें नजर आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, double bond, then single bond, then we have positive charge. So this is in conjugation, this is cyclic, and this is the planar molecule also. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन भी सबकी sp2 है, तो सारे एटम्स प्लानर भी हैं. फोर्थ रूल जो आपका है हकल्स रूल, अगर हम इसमें चेक करें तो 4n + 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं, दे आर 2 in number. ठीक है, ये हमारे रिंग के जो पार्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको हम काउंट करते हैं, तो 4n + 2 2 है. दैट मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी. तो यहाँ पे हकल्स रूल फॉलो हो रहा है. दैट मीन्स ये जो सिस्टम तैयार हो रहा है यहाँ पे, वो कैसा तैयार हो रहा है, एरोमेटिक सिस्टम तैयार हो रहा है. ठीक है, विच इज हाईली स्टेबल. आई होप यू ऑल नो दिस. ठीक है, अगर हम सेकंड केस की बात करें बेटा, तो सेकंड केस में यहाँ पे चार्ज सेपरेशन होगा. ठीक है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, जब यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. बट यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, इट इज sp3.
तो यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो आपका प्लानर नहीं है, सारे जो रिंग के एटम्स हैं वो आपके एक प्लेन में नहीं है, तो यहाँ पे प्लानैरिटी जो है वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है। तो ये जो सिस्टम तैयार हुआ हमारा चार्ज सेपरेशन के बाद, ये सिस्टम कैसा है, इट इज नॉन एरोमेटिक, ठीक है, दिस इज नॉन एरोमेटिक सिस्टम। ओके, नाउ लेट्स चेक द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट पे भी हमें दिख रहा है, यहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव एंड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे भी ये जो दो आपके टर्मिनल्स हैं, ये दोनों टर्मिनल्स भी हमारे प्लानर नहीं है, तो ये भी सिस्टम हमारा कैसा हुआ, नॉन एरोमेटिक ही हुआ, ठीक है। अब हम फोर्थ कंपाउंड में अगर चेक करें, तो फोर्थ कंपाउंड में ये सिस्टम हमें साइक्लिक भी लग रहा है, कॉन्जुगेशन में भी है ना, डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल डबल देन सिंगल, और एवरीथिंग इज इन कॉन्जुगेशन ऑल्सो। ओके, नाउ इट इज प्लानर ऑल्सो, ये प्लानर भी है। बट अगर हम इसमें हकल्स रूल चेक करें, तो इसमें हकल्स रूल अप्लाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं आपके, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर 4 इन नंबर, ठीक है, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप देख लीजिए 4n इज इक्वल टू 4। तो ये किसका है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर द मल्टीपल ऑफ 4, दैट मीन्स ये जो सिस्टम है ये आपका कैसा सिस्टम है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, ठीक है। आपको हमने पहले भी बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, आई हैव एक्सप्लेन टू यू दैट व्हेन द 4n सिस्टम इज देयर, देन द कंपाउंड इज सेड टू बी एंटी एरोमेटिक। अगर 4n plus 2 है, then it is aromatic, otherwise it is anti-aromatic. Okay, now out of all the 4 systems which we are getting after the charge separation के बाद जो हमें सिस्टम मिल रहे हैं, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल सिस्टम कौन सा है, फर्स्ट वन है, एरोमेटिक है, ठीक है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट कंपाउंड होगा, इट विल हैव द हाईएस्ट टेंडेंसी टू टू पोलराइज द बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड को पोलराइज करने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी इसमें होगी, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे चार्ज सेपरेशन डेवलप होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो वेरी इजीली दे विल ट्रांसफर टू ऑक्सीजन एंड वेरी क्विकली द चार्ज विल बी डेवलप्ड इन द मॉलिक्यूल। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन सबसे ज्यादा होगा, तो ये आपका जो ए ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, so I hope that you have understood both the questions. So we will keep practicing more of these kind of questions. So if you like my video, then you can subscribe to my channel, and you can keep watching the further videos also. Thank you.